बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माया खान और आप देख रहे हैं माया कहानी न्यूज़ वन पर। आज जैसे कि आप हमसे जब राब्ता करते हैं, हमें कांटेक्ट करते हैं और कई मुश्किलात और कई कठिन मराहिल से गुजरने के बाद हमारी टीम इस काबिल हो जाती है कि एक प्रोग्राम, एक केस और एक कहानी को आपके सामने लाया जाए। अब बात होती है कि कहानी जो आती है वो ज़ाहिर है अमूमन आप देखते होंगे कभी माँ-बाप आ रहे हैं, कभी खाली माँ अकेले जो है किसी चीज़ से लड़ रही हैं। कहीं जो है वो एक बेटी परेशान है, कहीं बहन परेशान है, कहीं कोई भाई परेशान है, कहीं पूरा ख़ानदान परेशान है। लेकिन हर एक की अपनी कोई ना कोई कहानी और अपना मौक़िफ़ ज़रूर होता है। आज जो हमारे साथ कहानी है, उनका भी एक मौक़िफ़ है। लेकिन वो कौन है? थोड़ी देर पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है माया कहानी का हमारा फ़ेसबुक पर, उस पर मैंने आप लोगों से शेयर किया था जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स या जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं फ़ेसबुक पर उनसे। तो जनाब आज की जो कहानी है इससे पहले कि उनके बारे में उनसे मुलाकात करवाऊँ, उनके बारे में बताती हूँ। जब उन्होंने हमसे राब्ता किया, तो उन्होंने एक एफआईआर हमारी टीम के साथ शेयर की। नाम इनका कैसर बेगम है, उम्र इनकी 70 बरस है और उन्होंने लिखा मोहतरम जनाब जो उनके इलाके के एसएचओ हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स लिखी और हम चाहेंगे अगर आप चाहेंगे तो हम पढ़ भी देंगे। लेकिन जो मोटी-मोटी और जो सीधा-सीधा बातें हैं उसमें वो ये है कि उनके 4 बेटे और 5 बेटियाँ हैं। लेकिन दरअसल जिनको उनकी शिकायत है कि मेरा बेटा मुइज़ अहमद जो है, उनकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। हार्ट अटैक भी इनको हो चुका है, शुगर के मरीज़ा भी हैं, लेकिन साथ-साथ जो इनको मुश्किल है वो ये है कि बेटा और बहू मिलकर इनको घर से जो है उनके घर में रहने के हालात मुश्किल कर रहे हैं। इनके ऊपर हाथ भी उठाया है। इनका गैर इंसानी सलूक है, ये इनकी एफआईआर में दर्ज है। साथ-साथ इन्होंने अपनी बहू पर इल्ज़ाम भी ये लगाया कि उसकी उसकी ज़बान कंट्रोल में नहीं है और एक दिन तो उसने मुझे मारने के लिए डंडा भी उठा लिया था। सवाल काफ़ी पैदा होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि मेरे ज़हन में आए। लेकिन साथ में उन्होंने एक और बात की, अपनी बहू पे एक और इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बहू को सिफ़िली या गंदा इल्म करने की वो बहुत माहिर है। ये इनकी रिपोर्ट में जो इन्होंने हमारी टीम के साथ शेयर की, ये उसमें लिखा। अब ये खातून जो इस वक़्त है थक-हार के मेहनत करती भटकती कहीं कभी कहीं गईं, कभी कहीं गईं, फिर फाइनली जाकर इनका राब्ता हुआ सारिम-बरनी वेलफेयर ट्रस्ट से। और अब पूरी-पूरी उम्मीद है मुझे अल्लाह की ज़ात से कि यहाँ से इनको जो रहनुमाई मिलेगी, उससे इनका रास्ता और आगे आने वाला वक़्त थोड़ा आसान हो जाएगा। आपकी मुलाकात कराते हैं कैसर बेगम से। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं, बेटा खैरियत हमने से हैं? आपको सलाम भेजा, बस आप लोगों की सबकी दुआ है। जिंदा है समझ लें, और जिंदगी अल्लाह की नेमत है और हम उसकी कदर करते हैं और इसलिए अपनी जिंदगी को अल्लाह की अमानत समझ के उसकी बहुत हिफाजत करते हैं। और बेशक। हमें हमारे लिए कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा है कि चाहे हम जुबान से या उनके हाथों से या उनके अमल से बच सके। हमारे लिए जिंदगी का हर लम्हा ऐसा है कि पता नहीं एक मौजज़ा है। बस ये समझ लें मौजज़ा है। पूरा खानदान जानता, पूरा मोहल्ला जानता और एक-एक बच्चे जानते हैं। और हमारे हालात के सबब हमारे कोई बच्चे हमारे करीब नहीं आ सकते और इतने नेक बच्चे थे हमारे। ये मोइज़ अहमद जी हमें हथेलियों पे पलकों पे रखता था। हमारे चारों बेटे हमें हथेलियों पर पलकों पे रखते थे और ऐसा रखते थे कि उनको पता था मेरी माँ ने मुझे हमेशा बाप और माँ दोनों का काम किया है। घर भी बनाना, बच्चे भी पालना, सिलाई भी करके गुजारा करना, नौकरी भी करना, रात भर जागना, अकेले पूरा घर संभालना। तो बच्चे बेइंतहा हमारी इज्जत करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। बहुत उनकी नज़र में इतनी इज्जत थी कि वो उनका बस चले तो वो अपनी जान कुर्बान कर दें। फिर ओह! बेटियों की 4 बेटियां बड़ी थी मुझसे, उनकी शादी किया। दामाद लोग और उनके घर वाले हमारी इतनी इज्जत करते थे कि हमारी बात पत्थर की लकीर होती थी। कैसर सभी कैसर इज्जत भी करते थे, लेकिन जब ये कतक लामी माज़रत आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी।
मैंने आपको इसलिए नहीं रोका कि इंसान का अपना दर्द, अपनी कहानी होता है, वो अपने हिसाब से बताना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसको कोई रोके। उस वक़्त उसका तो होता है कि मेरा दिल हल्का हो जाए, मुझे कोई सुन ले। आपका जो दिल में हो, जो भी बात है, जो आपका वाक़या है, जो आप चाहती हैं रहनुमाई और आप 2 लोगों को बताना चाहती हैं ताकि आपके मामले में ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा अकेले पाला, आपके शौहर का इंतकाल हो गया था? नहीं, शौहर जिंदा थे, उनको भी साथ में, उनका भी वो नौकरी नहीं करते थे। जब नौकरी शादी नहीं हुई, जब उन्होंने 6 महीने नौकरी किया था, उसके बाद फिर 2 साल किया नौकरी, 300 रुपए तनख्वाह थी उस वक्त जमाने की। बहरहाल सही। बच्चों को पालने के लिए सारी मेहनत हमने किया, सब बच्चे बदर करते हैं, बहरहाल सारे हमारे बहुत अफीफ थे। उसके बाद ये हुआ 4 बेटियां। हम यानी हमारे वहाँ जब रिश्ते आते थे बेटी या बेटे के, तो कोई ये नहीं पूछता था बाप क्या करते हैं या आप लोगों का क्या है, बस वो हमसे देखते थे, बात करते थे और रिश्ते हो जाते थे। हर कोई ये चाहता था कि कैसा तो मैं अपनी बेटी दे दूं या इनकी बेटी ले लूं, इतना एतमाद था उनको सबको। बहरहाल अच्छा, हमारे एक रिश्तेदार ने बताया कि मोइस की शादी के लिए कि फला की बेटी है, बहुत पुराने दूर के। सही। उनने जाके देखा, एक लड़की जैसी होती है, एक नॉर्मल लड़की होती है, लड़की देखा, आ गए। हुँ, उसके बाद हुँ। हमें 2 हार्ट अटैक पहुंचा। यहाँ डॉक्टर समझ ने कह दिया था कि घर तक चली जाए तो मुश्किल है। यानी हमारे बच्चे इस तरह रोते हुए आ गए वहां से लेकर हमें, दाने पड़े जाते थे सॉरी, मैं आपकी महीनों, बात मैं ये समझी वो। नहीं। आपने तो मुइज़ की शादी से पहले ही आपको हार्ट अटैक आ गए थे? बस हम लड़की देख कर आए और हमें हार्ट अटैक हुआ। फिर उसके बाद में अच्छा, ये हुआ कि आप भाई ये शादी कहना कर चाह लो। रही हैं कि उसके उसके घर बाद जाने का कुछ ऐसा असर हुआ आपकी तबीयत पे कि आपको हार्ट अटैक आ गया? हाँ देखें, ये तो बहुत लंबी कहानी है, चलें वो तो हो गया। बहरहाल आजकल ऐसा ही हो रहा है कि जब बेटे की शादी होती है, पहली बहू आती है, तो या माँ या बाप गुजर जाते हैं, और फिर वो बहू जो है, तो बेटा कमजोर हो जाता है, माँ कमजोर हो जाती है, या बाप है तो बाप कमजोर हो जाता है, और फिर बेटा जो है एक मासूम होता है। अब ये अगर ये औरत होशियार और चालबाज और मक्कार है, तो वो बेटे को अपने काबू में कर लेती है, और कर लेती कैसे? है। उसके बाद माँ कैसे? हो या क्यों बाप हो, तरबियत कोई नहीं भी थी हो, बेटे बेबस हो को? जाते हैं। बेटे की तरबियत नहीं हुई थी? माँ ने तरबियत नहीं की थी क्या बेटे की? अब अच्छी या बुरी दूसरा सवाल है। लेकिन क्या बेटे ने तरबियत नहीं, माँ बात ने तरबियत नहीं की थी बेटे देखिए की? आप बेटा, मेरा बेटा बेटा बेइंतहा तरबियत वाले होते हैं, बहुत नेक होते हैं। अगर आप हमारे बच्चों से मिलेंगी तो कहेंगी कि ये कि सब कुछ कहानी नहीं है, कुछ कहानी नहीं है, ये तो उनकी शक्लें ही देख के आप हैरान हो जाएंगी। लेकिन जब हालात जिसके साथ गुजरता है ना, ये वो जानता है, कहते नहीं है कबर का हाल मुर्दा जानता है। बहरहाल जी। वो ऐसी थी कि चलिए वो आ गई ना, जो भी होना था वो हो गया। अब उसके बाद 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आ गई, 4 बहुएं आ गई ना। अब क्या सही। चारों खराब हो सकती हैं? कोई नहीं, कोई नहीं हुँ, खराब हो सकती ना। तो हुँ। अब उसके बाद में जो जो भी हमारी इज्जत कदर करता था, उसको ये ताने देती थी कि ये औरत ने अपने बच्चों को मुट्ठी में ले लिया है, ये और आपकी ये जो जो है मुइज़ की वाइफ है वो? बड़ी बहू, कोई की अ अच्छा, मोइस की बीवी, ये मुइज़ मुट्ठी में की। ले लिया है चारों लड़कों को। हाँ, मोहित बड़ा लड़का था और इतना नेक कि पूरा मोहल्ला, पूरा खानदान, यानी और पहला अभी भी दूसरों के साथ में बहुत अच्छा है वो, ये बात नहीं है, हमारे साथ भी अच्छा ही है। लेकिन जिस वक्त उसको ये, जैसे नहीं अभी ये होता है कि कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया, अब जब पकड़ गए, वो चले गए, तो वो कहते हैं ये क्या माँ को। अब ये 2008 में एक लड़के ने अपने माँ बाप, 4 भाई 2 बहन को कत्ल कर दिया था, हमारे पास सब लिखी हुई है। फिर एक जी, ने 7 अफराद को, अपने माँ बाप बहन भाइयों को कत्ल करके घर जमीन में गाड़ दिया था जी। अपने घर में। तो ये सब चीजें आप लेंगी तो तारीख हमारे पास लिखी हुई है, क्योंकि वो सब हमारे साथ हो रहा था। हम दो दो महीना अपने घर में उसके कैसर थे। बीबी, मैं आपकी बात काटूँगी, माज़रत बहुत। आपकी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है यहाँ पर और इसमें आपने मुइज़ के हवाले से भी लिखा है कि शदीद जो है बदसलूकी का मुज़ाहिरा मुइज़ ने भी किया है। तो इस हवाले से आप कह रही हैं कि वो बहुत अच्छा है, तो मैं ज़रा-सा क्या? कन्फ्यूज़ हूँ। देखिए, अच्छा का मतलब ये है कि हर अच्छा बंदा, शैतान उस पर हावी होता है, और वो शैतानियत में आके बहुत कुछ कर जाता है। यही बताने का मकसद है कि अच्छा, इतने लोगों को, अपने घर वालों को वो उसने कत्ल कर दिया। तो वो सब कातिल नहीं थे, अगर कातिल होते तो क्या बात की पैदाइश थी, तो ये कातिल होते हैं।
तो इसी तरह मोइज भी जितना अच्छा है था और है, वो क्यों है और क्यों बुरा हुआ है। तो बता रहे हैं आपको कि 2006 में ये हालत थी, जौहर में रहते थे, हमारा अपना घर था। तो अभी ये घर की तस्वीर भी दे देंगे जीशान भाई। तो और ऐसे ही हमने तीनों जगह घर बनाया था। तो 2 महीना ईद की चांद रात से लेके बकरा ईद के दिन तक 2 महीना हम घर में छुप के रहते थे। जब उन दिनों में ये कत्ले आम हो रहा था, माँ को कत्ल कर दिया, खानदान को कत्ल कर दिया, उन दिनों में इस पर भी भूत सवार था। तो हमें छुप के रहना पड़ता था। 2 महीना हम इस तरह छुप के रहे कि जब ये आता था हम घर में छुपे होते थे। फिर जब ये चला जाता था तो हम दरवाजा खोलते थे। अच्छा। और फिर अभी भी ये इस घर में भी अभी भी हमारा ये है कि ऊपर ये लोग अभी रह रहे हैं, अभी रह रहे हैं। बाकी ये वो तो कहानी बाद में बताएंगे, हम रह रहे हैं। तो हमें इसे इस तरह खौफ रहता है कि हम अपना दरवाजा बंद करके बैठते हैं। और फिर उसके बावजूद अभी जब हमने आपसे मिले हैं जी। तो वो मतलब प्रोग्राम देखा है और हमने जाके वहाँ फोन करके जीशान भाई को सारी बातें बताया। फिर हम आए थे, वहाँ मिले। तो जी। उसके बाद हम बता देते हैं मोहित को कि हम ये कर रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है, फिर हम कर रहे हैं, मरना ही है ना, वरना तो फिर मौत तो जब आना है जब आएगी। तो बता दिया उनको। बताने के बाद में क्या कैसर नाम बीबी, मैं है, आपकी बात यहीं कोई रोकूंगी, छोटा मसला सा नहीं। वक्फे के बाद हमारे अभी साथ रहिएगा। कैसर बीबी ने जब अपने बेटे को बताया कि हम माया कहानी में जा रहे हैं, तो उनके बेटे ने क्या जवाब दिया, इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। माया कहानी न्यूज़ 1 पर अभी आता है इस वक्फे के बाद। माया कहानी में एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 पर हमारा ये शो, जिसमें आप हमसे राब्ता करते हैं, आप अपनी कहानी हमसे शेयर करते हैं और फिर हम सारी रिसर्च करके जो हमारी एंड्स पर हमें एंड मीट करने होते हैं, फिर हम आपको मौका देते हैं माया कहानी पे। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई कहानी, कोई आपका दर्द, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपना मौक़िफ़ हमारे शो और हमारी टीम के साथ शेयर करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो हमारा स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। आप हमसे राब्ता कर ज़रूर हमें अपनी कहानी बताएँ। आज जो कहानी है, वो है कैसर बेगम की। कैसर बेगम के बेटे जो हैं मुइज़, उनकी वजह से बकौल उनके हमारे बच्चे मिसाली थे। हमारे बच्चों की तो लोग कहते थे भई या तो इनके घर लड़की दे दो या इनके घर की लड़की ले आओ। होते हैं खानदान ऐसे और माँ-बाप की तरबियतें ऐसी होती है कि भई इस घर का बच्चा आएगा तो बेफ़िक्र होके लेकर आएँगे, क्योंकि तरबियत और माहौल इनके घर का बहुत अच्छा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि बाहर से आने वाली एक बहू ने आकर इनके बेटे को पलट दिया कि बेटा अपनी माँ से बदल गया, या ये आज छुपती फिर रही हैं। बकौल इनके ही, मैं अपनी बेटियों के यहाँ रह रही हूँ पिछले 6 महीने से, क्योंकि तमाम खानदान वाले मुइज़ जो कि इनके साहबजादे हैं, वो बहुत डरते हैं। जी कैसर जी, आपको आवाज़ आ रही है कैसर बेगम? कैसर बेगम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी सब आवाज आ रही है। लेकिन मैंने पिछली बात इसलिए बताया कि आप सोचे एक बेटे इतने अच्छे हो, कि इतने अच्छे हो और फिर वो इतने बुरे शादी के बाद हो जाए, इतने बुरे हो जाए कि माँ को जिस हर लम्हे कत्ल करने और उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी हो जाए तो फिर उनके लिए क्या कहा जा सकता है। आपको बताएं, शादी के बाद हम अजीजाबाद में 32 साल रहे, अपना घर था। तो वहाँ जब शादी करके लाए थे ना, तो उस वक्त से ये ऐसा बिगड़ा था कि इसने अपनी एक बहन के घर अड्डा बना लिया था। सारे सब वहाँ जमा हो जाते थे और मीटिंग होती रहती थी और बस ये वहां से आता था, हमारे ऊपर इतना जुल्म करता था कि वो पूरे घर का सिराजा बिखेर देता था। आग लगा दे तो क्या करते थे, तो हमारे ऊपर सर्दी के दिनों में बोतल डाल दिया पानी की फ्रिज से निकाल के और हम कांप रहे हैं। तो जितना जुल्म ढाना था इतना ही ढाया उसने। उसके बाद में फिर वो घर हमने बेच के हम जौहर में आ गए। जौहर में ब्रिज हाइट्स में हम किराए पे रह के ये अपना सब घर आपकी बनाने बहू ने लगे। किया या आपके तो बेटे ने ब्रिज किया आप पर? हाइट्स में इसने इतना जुल्म किया, बीवी सब बीवी की वजह से। बीवी जो थी तो नहीं, ये अब सब बहू करवाती है। बहू कैसे करवाती है कि अब ब्रिज हाइट्स में हम घर बनाने जा रहे हैं अपने छोटे बेटे के साथ में, जमीन लेके, और किराए पे रहते थे। अब ये जो था तो क्या नाम है, ऑफिस में था। अब बहू जो थी एकदम चिल्लाती है, पटपड़ाती है, उठा धर पटक करती है, और एक बच्ची गोद में थी
और एक पेट में थी, और ये सामान लेके भागी। अब हम पकड़ रहे हैं कि क्या हुआ, कहेंगे तू तो चली जाती है घूमने, हम घर बनवाने जाते थे तो कहती है तू तो चली जाती थी घूमने और मुझे यहाँ छोड़ देती है। क्या कि वो हमारी बेटी के घर चली गई, बेटे को फोन किया, बेटा वहां से आया, और आने के बाद विलेज हाइट में उसने पूरे घर को बिखेर दिया और हमारी जरूरी चीजों, जरूरी कागजातों को आग लगा दिया, और फिर हमारे ऊपर लपका मारने के लिए हमें जानते। और हमारे घर मेहमान बैठे थे, उनको कहा कि निकल जाओ तुम लोग यहाँ से। अब हमें क्या, हमने मौका देख के फौरन हम लिफ्ट से उतर के ऑफिस में चले गए। ऑफिस वाले आ गए, इसको लिफ्ट से पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उन्होंने घर देखा और इसको ऑर्डर दे दिया कि तुम फौरन निकल जाओ यहाँ से, और अब ये दर्द नजर ना आना, 10 दिन बाद आगे सामान ले जाना। एक दूसरा जुल्म तो ये हुआ। तीसरा ये जौहर में हमने घर बनाया, अब वहां शिफ्ट हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि अचानक सब लेटे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इसकी बीवी नीचे से ऊपर आई नहा के, खुदा जाने क्या बात हुई। हमने कहा वो जहाज इधर से गुजर रहा था, आज मौसम इतना खराब है, बारिश हो रही थी, तो ये जहाज इधर से गुजर रहा है। और भाई ये लेटे लेटे उठा और उठ के भागा, जैसे बिल्कुल पागल होते इस तरह हो गया, और जाके बोतल लाया। और छोटा बेटा हमारा शादी नहीं हुई, बोतल लाया हमारे बेटे को मारने के लिए सर पे, हम उसके ऊपर चढ़ गए। फिर छोटा एक दूसरा उसके बाद का नंबर का आसिफ, उसने उसके हाथ से बोतल छीन लिया। हालांकि कमजोर है वो, बहुत रहीम शहीम मोटा ताजा है हमारा मोइज। तो फिर गया सरिया लेकर आया भाई को मारने के लिए जान से। फिर उसने पकड़ के इसने काबू किया छोटे भाई ने। फिर हम इसको घसीट के बेटे को लेकर नीचे चले गए। फिर उसमें हमारी हालत भी खराब हो गई, हम भी जख्मी हो गए थे। हम थाने चले गए, सुबह सुबह हम थाने चले गए। फिर थाने वालों ने ला के आके इसको बुलाया और हमें भी बुलाया, बुला के से सारी बातें किया और कह दिया बोलो अम्मा इसको क्या करें हम, इसको जो कहो वो करेंगे इसको। अभी हमने फिर वही तरह खा गया में, हमने कहा इसको बोलो हमारा घर खाली कर दे, बस ये चला जाए। फिर उन लोगों ने टाइम दे दिया, ये भाग गया, फिर लेके चला गया बीवी को। चलो भाई, बीवी को बचाता रहता है, बीवी सब करवाती है, बीवी को ये बचाता है। उसके बाद में अब ये दूसरा केस यहाँ का हो गया तो वहाँ का। अब यहाँ हमें फिर से प्रोग्राम बनाया कि अम्मा के घर भेज दो और एक बार आप और खड़ी जाओ तो मेवाड़ में घर बना लेंगे। हमने कहा चलो, सब बच्चों ने कहा, हमने कहा चलो ठीक है, अभी हमारे में हिम्मत है। फिर अब मेवाड़ में घर बनाया, ठीक है, इसकी कीमत बढ़ गई, वहां से जौहर से यहाँ की कीमत बढ़ गई। लेकिन हमने इस बुढ़ापे में हमने कहा था हमारी जान नहीं है, हम बीमार है, मगर ये लोग कहेंगे अम्मी जब तक आप नहीं खड़ी होगी हम एक ईंट नहीं उठा सकते, हमारे बस की बात नहीं है। खैर ये घर बना लिया। अब ये क्या नाम है, वहां बीवी को से मारा और कहा कि तू चल तो सही देखते हैं, और वहां तो जंगल है, वहां तो इसकी कोई आवाज भी नहीं सुन सकेगा। मतलब मुद्दा ये कि यहाँ वाकई ऐसा जंगल है, वो एक रोटी कारपोरेशन ऐसी जगह है कि जहाँ दूर दूर घर नहीं। तो अब किसने कहा कि यहाँ पर जंगल है और आवाज नहीं आएगी? हमारे साथ में बड़े जुल्म किए, बड़े जुल्म किए। यानी 2 साल पहले की बात है, 18 में। मोइज ने अपनी बीवी को कि तू 6 महीने चुप रहे, तू 6 महीने चुप रहे, अभी ये मतलब वहां जाके फिर हम इसके साथ करेंगे जो करना होगा। मकसद ये था कि हमारा गला दबा दें, मार दें, जहाँ से कोई सुनने वाले ही नहीं होगा। यहाँ तो सब बचाने वाले हैं, वहां तो कोई भी नहीं था, और हुआ ऐसा हमारे साथ। खैर अब ये बीवी कहती रहेगी ये करते रहेंगे, बीवी चाहती रहेगी ये करते रहेंगे। आप सोचेंगे कोई बात हुई, कैसे बीवी हमारे साथ मौजूद है, इनकी कहानी आगे लेके चलते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर मैं वो एक माँ है इसलिए नहीं कहना चाह रही, लेकिन मैं नहीं समझती, ये मेरा मेरा जाती ख्याल है कि एक औरत की वजह से वो कोई भी जो औलाद है वो अपनी माँ के साथ जो है वो उसका जो रवैया है वो बदल सकता है। ऐसा नहीं है, वो माँ है, शायद उनका दिल है, वो अपने बेटे के अंदर बुराई नहीं देख पा रही हैं, लेकिन एक औरत बाहर से आने वाली की पूरी जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि वही मार पड़वा रही थी और वही सारी सियासत करवा रही थी। बहरहाल ये मेरा ख्याल है, लेकिन मजीद इनके साथ अब ये कहाँ रह रही हैं, कौन डर रहा है, क्या हो रहा है और अभी रिसेंट क्या हुआ है, ये आपसे शेयर करेंगे इस वक्त के बाद। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं आज कैसर बेगम की कहानी। अब एक माँ अपने नजरिए से देख रही है, जो जाहिर है तमाम माएँ देखती हैं, कि मेरे बच्चों में कोई खोट नहीं हो सकता। स्पेशली जिस माशरे में हम रहते हैं, वहां पे अनफॉर्चुनेटली बेटों के अंदर कभी कोई बुराई माओं को नजर आती नहीं है।
लेकिन सिर्फ जो बुराई होती है या तो बहू में होती है या दूसरे दीगर लोगों में हो सकती है। हत्ता के बेटों में नहीं, बेटियों तक में आपको बुराइयां नजर आ सकती है, लेकिन बेटा बुरा नहीं हो सकता। हम उस माशरे में बड़े होते हैं जहां पर अगर एक बेटी जो है वो ग्लास रखने या मग रखने जाए चाय पीने के बाद और किसी और का ना लेके जाए तो उसको 10 आंखें देखेंगी कि ये देखो इसने किसी का मग नहीं लिया। लेकिन अगर भाई उठ जाएगा तो एक आवाज आएगी, भाई क्यों रखने जा रहा है, भाई क्यों उठाने जा रहा है। इस चीज का मुझे बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि हम इक्वालिटी के साथ, ऐसा नहीं है कि हम झंडे लेकर निकल जाएं कि हम बराबर हैं, नहीं, लेकिन कम से कम मोहब्बत में या आंखों में जो हमारी अंधी हो जाती हैं, हम हकायक को देख नहीं पाते। शायद कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा है कैसर बेगम की कहानी में भी कहीं ना कहीं इस तरह की कोई ना कोई सच्चाई है जो वो देखकर भी अनजान बन रही है। आपकी बात करवाते हैं कैसर बेगम से, जो आज हमारे साथ आई हैं अपनी कहानी हमसे शेयर करने, जो कि कह रही हैं कि सब कुछ मेरी बहू की वजह से हो रहा है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आप देखने वाले लोग भी ऐसे सोचते हैं? बात आप सुन रहे हैं, कहानी आप भी मेरे साथ सुन रहे हैं। जी कैसर बेगम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब बताइए आप क्या चाहती हैं, आप कहाँ रह रही हैं और इस वक्त कंडीशंस क्या हैं शायद आपकी, आपके दो बच्चों चार के दो हवाले से? पूरे जी। 2 साल हो गए। यानी 2018 में अगस्त से हम घर से बेघर हैं। यानी 6 महीना हम अपनी बेटी के घर में रहे। फिर किसी सूरत से जोर जबर से अंसार बनी सारिम बनी भाई के वहाँ गए। वहाँ हम टिडस में रहना चाह रहे थे। फिर इन लोगों ने कहा कि हम बुला के फैसला करा देते। हमने कहा फैसले वाले लोग नहीं जिनसे फैसला कराया जाए, आप हमें जगह दे। देखिए, ट्रस्ट बहरहाल बहुत ट्रस्ट जोर जबर से जो शेल्टर है वो तो आपको सारे भाई की तरफ ही मिलेगा। अगर आपको रहने के लिए कोई पनाह चाहिए तो वो तो आपको सारिम बनी वेलफेयर ट्रस्ट में मिलेगी। हाँ, तो हम वहाँ गए थे, सारिम भाई से 2 साल पहले मिले थे। लेकिन फिर हम आ गए थे कि घर में चलो किसी हालत से हालात सही हो जाएंगे। अच्छा, ये ठीक इनसे है। घर खाली करा लिया, ये चले गए, ठीक है। क्या नाम है, वहाँ नागन चौरंगी फ्लैट पे। लेकिन अच्छा, इन्होंने ठीक। फिर वो खेल खेला, गेम खेला, ऐसा गेम खेला कि वहाँ अपने घर से तस्वीर ले लेकर आ रहे थे कि ये लिखा वहाँ असरात है, वो लिखा हुआ है लिपस्टिक से कि तुम सब मरोगे घर खाली करो, तुम सब मरोगे घर खाली करो। अब सब बहनों को तरस आ गई कि भाई मरेगा और सारे बच्चे मर जाएंगे और योगा अम्मी इसको जगह दे दो, अम्मी रख लो, अम्मी रख लो। हम भी मजबूर हो गए, औलाद है, बहुत मजबूर हो गए। फिर हमने हाँ भर लिया। अब छत के ऊपर 4 कमरे इनको बना दिया कि उनका भी पैसा लगा, हमारा लगा, बेटियों का लिया, बहन ले दे के उनको बना दिया, आ गए। अब आने के बाद इनकी बीवी और उन लोगों का रवैया कोई ये काना नहीं बदला, बल्कि वो जो कहते हैं ना कुत्ते की तुम 20 साल दबा के निकाला, उससे ज्यादा टेढ़ी निकली। अब ये हचर है हमारा कि हम दरवाजा बंद करके बैठे रहते हैं। अब अभी इतनी बुरी हालत हुई थी, 3 रात तो हम ऐसे तड़प रहे थे जैसे कि अभी गिरे मर जाएंगे। किससे कहे, वो तो जंगल है, वहाँ तो कोई आसपास है भी नहीं हमारी मदद को। फिर हम अरे। एक किराएदार के लड़का है, उससे रक्षा मंगा के हम अपने यहाँ बेटी के घर आ गए। बेटी के घर आ ठीक। गए तो अभी तक वो नहीं आए, ना पूछा कि तुम जिंदा हो मुर्दा हो, कहाँ चली गई, क्या क्या ठीक हुआ है। तुम्हारे साथ में। और रात और भर रहे वैसे ही आपके देते वाले रहते ही कि घर में रहे हैं? आओ नीचे। जी, रहे ही उसी घर में रहे जो आपने बना के दिया है? हाँ, उसी में ऊपर छत पे वो रह रहे 4 कमरे में। उसके बाद हम हैं, फिर नीचे एक किराएदार है। अब फिर हमने यानी 3 दिन हम इतना तड़पे हैं और इनको मैसेज पे मैसेज दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो हमारे साथ, क्या कर रहे हो, हमारी जान पे बनी हुई गिरे मर जाएगी। तो हम यहाँ वहां में मुंह पे चादर भी डालने वाला कोई नहीं है कि कोई हम मरे पड़े होंगे। कोई चीज 4 दिन फोन भी नहीं आते किसी के, रोज थोड़ी हर वक्त कोई फोन लिए बैठा रहेगा। तो पता चला आप कि अपनी अब हमें जान का खतरा है कैसे बीबी, इसलिए आप अपने घर नहीं जा रही हैं? तो इतनी बुरी हालत में तो बता रहे इन लोगों के खौफ से जब मर रहे थे, बिल्कुल डर रहे थे। उस लड़के से हमने कहा कि जल्दी से मेरे अक्सर ला बेटा, हमें वहां जाना है अपनी बेटी के घर। बेटी के घर आए हैं, जब जाके सुकून मिला। अब ये समझ लो बेटी के घर में रह रहे हैं। अब घर बेचने का हमने कर लिया कि भाई बेच के हम बच्चियों को अपनी जिंदगी में दे देते हैं, 70-72 तक में जाएगा, चलो अब दे देते हैं। तो अब इसमें आज वो हमसे मिलने भी आ गए। जब उनको ये पता चला तो वो अभी हाँ हम तो खुद बेचना चाह रहे हैं, हम तो खुद बेचना चाह रहे हैं, हम तो ये ओहो, करना चाह रहे तो हैं। इतने और ये अरसे क्या से नाम मिलने है नहीं आए आप। थे, माया हाँ, कहानी का पता हाँ, चला शो का, अब वो तो वो मिलने आ गए? मिलने आज आ गए। जब से हम यहाँ आए हैं, ये मुर्दा हालत में आए हैं, इनको पता था
बहुत मैसेज मैसेज इनको दे रहे थे पूरी रात, 2 दिन 3 दिन, कोई पलट के नीचे देखा कि मरी हुई पड़ी हुई जिंदा हो। जब हम रस्ते पे बैठ के किसी सूरत से अकेले एक जोड़े से भागे हैं, ऐसे ही भागते हम, नंगे पैर निकल के घर से भागना पड़ता है इसकी डर से, क्योंकि ये चाहे बीवी करवा रही हो या ये कर रहे हो, यानी एक भूत की तरह ये ऐसे आते हैं कि ये ऐसा लगता है अभी गला दबा देंगे और आगे ठंडे हो जाते हैं अच्छा मुझे ये सामने। बताइए, यानी हम आज खौफ जब से वो मर जाए। आए बरखुरदार, कैसर बीबी, आज बरखुरदार जब आए बड़े तो वो प्यार से, आपको उन्होंने क्या बोला? बहुत प्यार से हमारे पास बैठे, बहुत प्यार से बैठे। हम तो खुद बेच रहे हैं, ये है, फिर अब इसका हिस्सा लगाना है, हमने आपके साथ मिलके हमने खुद खड़े होकर घर बनाया है, हमें तो ज्यादा चाहिए, हमने सुधार भी लिया है, हमने तो कर्ज भी लिया है, सब कुछ चाहिए, हमें सारा पैसा चाहिए। अब ये बताएं, सब हम इनका निकाल दें उनका निकाल दें, हमारी जिंदगी भी कितनी, हम कैसे गुजारा करेंगे? तो अब यहाँ जब हमने ये पता चला, अच्छा हमें ये नहीं पता था सारिम बदली भाई का घर ये आप बुलाएंगी वहाँ, हम तो आपके प्रोग्राम की वजह से आए थे। और अब जी यहाँ आए तो हमने बताया कि हम तो 2 साल पहले भी सारिम बदली भाई के पास गए थे, इसी बताइए। हालत के लिए, इसी बुरी हालत में गए थे, इसी बुरी हालत में गए थे हम। तो अगर आप अब उस ये वक्त वो जो स्टेप उठा लेती तो आज आपके इतने बुरे हालात नहीं होते, आज इतना हद पर नहीं पहुंचता मामला। यानी 2 साल हमने जैसे गुजारा है, हम जानते हैं, ये समझ ले अकेले कब्र में समझ लो जिंदा जिंदा रहे, इस तरह गुजारा ये दो मुझे साल बताइए, और आज आपने अपने फिर बेटे ये का जो आज रूप देखा, कैसर बीबी, जो आपने आज अपने बेटे का रूप देखा है, वो आपने आखिरी दफा कब देखा था उसको इतना प्यार से बात करते हुए आपसे? जब ये घर बेचना होता है, जौहर का घर बेचना था, तो हमारे लिए दूध ला रहे हैं, अंडे ला रहे हैं, जूस ला रहे हैं, और बड़े प्यार से वो घर बिकवाया। बिकवा के जब हमने घर बनाया दूसरा, बड़े प्यार से वो हमको 6 महीना किराए पे रह के ही घर बनाया। तो वो 6 महीना 5 महीने ये हमारे साथ था, मेरे बीवी बच्चे ऐसे थे कि हमने कहा जिंदगी संवर गई, अब हमारे दिन बदल गए, अब ये सब हमारे हो गए। पता चला जब हम घर में शिफ्ट होने से पहले, मतलब 1 हफ्ते पहले, तो बीवी ने वो उठा तो झटपटक, बर्तन तोड़ना, शीशे के बर्तन हमारे पर फेंकना, मारना और दौड़ना दौड़ाना, और तो ये कैसे देखो भी मुझे ठीक था। बताइएगा, आपके बेटे उस वक्त क्या कर रहे होते थे जब आपकी बहू आप पर बर्तन फेंक रही होती थी या डंडा उठाती थी या आपके साथ कुछ और बदफेली या सब ये कोई दौड़ अजीब दौड़ सी के इस हरकत वक्त करती ये थी? बस पहले ये बच्चों, जी, पहले ये बच्चों पे गालियां देती है अपनी। एक बेटी जो है बड़ी बेटी, वो बहुत नेक, हाँ। बहुत खूबसूरत, बहुत शरीफ लड़की है, वो उसकी बीवी को अच्छा। पसंद नहीं है। 2 बेटी है इसकी, बीवी की तरह है, तो वो उनको पसंद है, वो माँ जैसी करती हैं। अब वो बेटी को इतनी गालियां देती है, इतनी गंदी गंदी गालियां देती है, और हमारा नाम लेके कि तू तो उसकी लाडली है ना, तू तो दादी की लाडली है ना। तो नहीं तो अभी 8 नवंबर को मेरा वो, सवाल कैसर बीबी ये है कि जब आप, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, अब ये बताइए कि जब आपकी बहू आप पर हाथ उठा रही होती है तो आपके बेटा उस वक्त क्या कर रहा होता है? हाँ, आपके सवाल का जवाब ये है कि जब बच्चों पे देखा बहक जाते हैं, बच्चों पे शुरू करती है, और फिर वो हमारे पर लपक के दौड़ती है, जूतियां खींच के मार रही है, हम नमाज पढ़ रहे हैं जूतियां खींच के मार रही है। अरे अब कैसर जाना मैं बीबी, वहां मैं पीछे आपसे पूछ रही दौड़ती है। हूँ, नहीं मैं आपकी बात से इसलिए हाँ, नहीं ये इत्तेफाक बता रहे हैं करूंगी। आपको, तो हाँ, चारों बच्चे, वास्तव में इसलिए सुनिए, बताइए चारों मुझे उनका बच्चे क्या किरदार होता है और उस बेटे का? चारों बच्चे और मियाँ का यह हाल होता है कि वो उसको पकड़ते हैं और वो हाथों में नहीं आती, वो हाथों में नहीं आती, ऐसा लगता है नहीं कि तो कूद के इलाज वो हमारे कराएं ऊपर आ जाके। जाएगी। आपके बेटे का कसूर है, आप कैसे कह वो सकती हैं आपके बेटे का कसूर नहीं है? नहीं, मोइज ये जानता है कि हम सब फंस जाएंगे, ये अम्मा को मारेगी तो हम सब फंस जाएंगे, वो अपने फंसने की वजह से बचाते हैं हमें। हाँ तो आज आया ना, आज मोइज आप हमें टेलीविजन अपने पे आ रही फंसने थी, के लिए पूरी बचाते हैं दुनिया ना, के फंस सामने आ रही जाएंगे थी, हम। तो आज आया ना वो। आज तो बहुत प्यार से आए, जैसे पहले आते थे घर दिखवाने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन अरे आपने बेचो उसको बनाओ, बताया कि आप प्रोग्राम में जा रही हैं इसलिए वो आया ना। आप ये कैसे कह सकती हैं कि सारी चीज पे जिम्मेदारी देखिए, सिर्फ बहू की है? अब ये देखे एक कुछ कहानी जैसे जब सभी मिले भौचाल आया हुआ होता है, तो इसमें किसी का कुछ कुछ समझ में नहीं आता है, करता ये है, अब करवाता कौन है मैं समझ कोई सकती पता नहीं है। मैं इसके समझ हाँ, सकती हूँ, मैं बीवी समझ के सकती हूँ कहने के कि बारे कोई आपका नहीं हिलता। आपका दुख है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन कोई औरत जो है ना,
आकर माँ और बेटे का जिसका जिसका जो रिश्ता है ना वो ऊपर वाले ने ना अपने पास बना दिया और उसकी नाव जुड़ी होती है औलाद से कि वो आके उसको बदल दे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक औरत आके चेंजेस कर अब सकती आप है। हमें ये बताएं कि टेंशन। हमको इससे कैसे बचना जी। है, हमें वही से कैसे बचना है, वही से किस तरह बचना है? हम सारे भाई के घर शेल्टर में रहे या मकान बेच के हम अपना किसी बेटी के वहाँ, या किसी बेटी बेटी कोई साथ नहीं दे रही है उसके आप खौफ से, अच्छा वो इसके अच्छा खौफ आप से एक काम कीजिए। कोई आप एक बेटी कोई काम अच्छा, अपना बेटियां का क्या किरदार है? बेटियों का किरदार ये है कि उनके बस की बात नहीं है कि वो हमसे मिल सके, झुक के मिलने भी चाहे तो नहीं मिल सकती हैं, झुक के मेरा बात आखिरी करना भी सवाल चाहे तो आपसे, उसके कर बाद मैं आपको एक मशवरा दूंगी। आखिरी सवाल, ये मोइज आपके बरखुरदार करते क्या हैं जो सब इतना डरते हैं उनसे? ये इतना प्यार सबको देते हैं कि लोग समझते उनको सब कुछ है, जानते सब कुछ है, लेकिन कहते उनकी जैसी हैं। यहाँ तक पुलिस को मैं आपसे भी पूछ रही हूँ ये करते क्या हैं, कमाते क्या हैं, काम क्या करते हैं, जॉब क्या करते हैं? पहले इनका क्यूबी में दो कई साल 8-10 साल रहे, ये जब तक वो क्यूबी शुरू हुआ था और अब खत्म हुआ। अब ये इन्होंने इनको प्लाट दिला दिया था, हमने प्लाट दिला के इन्होंने अब गाड़ी लिया है। जो प्लाट, एक प्लाट पे इन्होंने हमें 3 लाख रुपए दिए थे, उसके हमने इनको 8 लाख के समझ ले प्लाट दूसरा ऐसे दिला दिया, क्योंकि उसको आपके बेच बेटे कोई के जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं? कोई जॉब, अभी कोई जॉब नहीं है, अभी यही गाड़ी है ओके। और गाड़ी ठीक से है, ही वो ओवर चला रहे हैं। जी, मैं समझ गई। आप एक काम कीजिए, आप सारिम भाई की पूरी टीम से, हम बच्चों से, उनकी जो सारी टीम है काम कर रही है, उससे आपका राब्ता करवाते हैं। और जो आप करना चाहें, आप पनाह लेना चाहती हैं, आपको शेल्टर में पनाह मिल जाएगी। आप केस के हवाले से रहनुमाई चाहती हैं वकीलों की, तो पूरा पैनल है वहाँ पर आपकी मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच हमारी टीम के साथ शेयर करने का। जाते-जाते एक छोटा-सा मैसेज ये कि मैं समझती हूँ कि अगर आपके बच्चों में कोई बुराई है, तो उसको आप देखें, ना कि नज़रअंदाज करें, क्योंकि आपके नज़रअंदाज करने से कहीं न कहीं जो पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, वो आगे जाके किसी और के मत्थे पड़कर उनके ऊपर पड़ जाते हैं, जबकि ज़िम्मेदारी उस शख्स की होती है जो 2 रिश्तों को जोड़ा होता है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।